तो आपको बोर्ड पढ़ के लग रहा होगा कि हम लोग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, धर्म विज्ञान संकाय, समझ रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संकाय संस्कृत में लिखा गया है ना। हाँ, तो फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म, ये विजयन लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे संकाय लिखा हुआ है और यहाँ पे संकाय भी नहीं लिखा हुआ है। ये पढ़िएगा, बताइएगा। संकाय और ये विजयन, तो मतलब ये SVDV मतलब फैकल्टी ऑफ SVDV संस्कृत विद्या धर्म संकाय जो विज्ञान ये है। और हम लोग आए हुए हैं आज संस्कृत विद्या धर्म संकाय। ये आप देख सकते हैं, इसके सामने आपको आयुर्वेदा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा है, वहाँ पे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा का ब्लॉग किसी नए ब्लॉग में दिखाया जाएगा। ये इधर आपका SVDV है। SVDV एक बार इसके बगल में जो आर्ट्स फैकल्टी है उसको दिखाया जा चुका है, सोशल साइंस फैकल्टी के भी सारे हॉस्टल दिखाए जा चुके हैं। ये है हमारा SVDV के लिए हम लोग थोड़ा सा जंगल से होकर जाएंगे। ये देखिए, ये छुई, देखिए आपको ये पत्ते कैसे दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं ना, ये पत्ते सही दिख रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, छूते ही गायब हो जा रहा है। अब ये देखो, ये जो पत्ता है ये देखो, ये 3 पत्ते हैं ना, छूते ही गायब हो गए। कैसे दिख रहे थे, अब कैसे दिख रहे हैं। तो ये छुई मुई है, छुई मुई यहाँ पे ढेर सारा है, आप ऐसे देख सकते हैं। और मैं ऐसे करूँगा तो सब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ये है, इसको मैंने ऐसे टच किया तो हम आए हैं आज SVDV, और छुई मुई तो मैंने आपको दिखाया ही। और अब आगे देखेंगे कि SVDV यहाँ से कैसा दिखता है। ये बिल्डिंग है, सिर्फ बिल्डिंग दिखाएंगे क्योंकि कोविड-19, और सुबह हम लोग 6-7 बजे, 6-7 भी नहीं बजे हैं अभी, मतलब आप देख सकते हैं घड़ी पे 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो हम अंदर से तो नहीं दिखा सकते क्योंकि क्लासेस ऑफ फैकल्टी खुली नहीं है। ये एक बहुत अच्छा आम का पेड़ है। ये पूरा जंगल है, इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। मंदिर नुमा आर्किटेक्चर बनाया गया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया उस समय का दिया गया। और मतलब ये ऑल ओवर BHU जितने भी आपको इमारतें दिखेंगी पुरानी वाली, वो इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर हैं। मतलब इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर इज़ इक्वल टू टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सारा जो BHU की इमारतें, फैकल्टी डिपार्टमेंट और संकाय जितने भी बनाए गए हैं, वो इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर मतलब मंदिर नुमा आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो ये भी कुछ वैसा ही दिखता है। कौन हाथ जोड़ के खड़ा है वहाँ पर? एक बार ऐसे दिखाइए, यहाँ से काफ़ी शानदार दिख रहा है। बहुत अच्छी बनावट है इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छा बनावट है। लोग सुबह सुबह योगा कर रहे हैं वहाँ पे। भैया आप इसी फैकल्टी के हैं? वाह, आप यहाँ मास्टर्स या UG क्या? शास्त्री कर चुके हैं आप, और मतलब मास्टर्स भी कर रहे हैं? अच्छा, आप फिर रिसर्च कंप्लीट हो गया आपका? आएंगे, आपसे बात करेंगे 2 मिनट। हाँ, अच्छा, क्लास स्टार्ट होने वाली है। भैया का क्लास स्टार्ट होने वाला है। दिखाइए, भैया योगा करते करते भैया क्लास कर रहे हैं। इतना ज़्यादा डेडिकेशन है भैया में। आप क्लास लेने वाले होंगे ना तब? हाँ भैया, लेने वाले हैं क्लास। देख ले, जितने भी स्टूडेंट हैं देख लें कि हमारे जो रिसर्चर हैं कितने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। योगा मैट पे क्लासेस लेते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं लोगों को। प्रोफेसर नहीं आते होंगे लेकिन रिसर्च स्कॉलर संभाल लेते हैं सब कुछ। ये मूर्ति दिखाइए तो, ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? किसकी है भैया ये मूर्ति?
बिरला जी की है, इन्हीं के नाम पे बिरला हॉस्टल है क्या? अरे ये देखिए, बिरला हॉस्टल मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी बड़ा था बिरला हॉस्टल, इन्हीं के नाम पे बिरला हॉस्टल बना हुआ है। सज्जन पुरुष हैं, लेकिन कहीं लिखना चाहिए इनका नाम, लेकिन लिखा नहीं गया है। ऊपर लिखा हुआ है राजा बिरला, बहुत सही है, लेकिन सारी उपाधि यहाँ लिखी होती है, प्रावधान है BHU का। जब इतनी बड़ी मूर्ति बनवाए तो एक पैसा थोड़ा सा और खर्चा करवाना चाहिए था। कितना लगता है ये सब जड़ने में कितना काम लगता है? बस एक टाइल्स पे जड़वाना है और रखवा देना है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं क्या भैया? हाँ, वही एक छोटा सा काम कर रहे हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, कुछ बताएंगे क्या इसके बारे में? आएंगे आपके पास, थोड़ा सा बस वहाँ तक हो करके आ रहे हैं। बस एजुकेशनल, आइए। कुछ बोर्ड्स हैं जो कि बोर्ड्स दिखाने चाहिए आपको। हम लोगों ने BHU के लिए काफ़ी टी-शर्ट्स भी लॉन्च किए हैं, एक दिन अपने पहनेंगे और आप लोगों को भी पहनाएंगे। और स्टूडेंट लाइफ का भी टी-शर्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो एक बार देख करके बताइएगा अगर कोई उसमें सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कोई सुधार कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। देखिए क्या लिखा है, रैगिंग क्या है, निम्न कार्यों से परिणाम स्वरूप। ठीक है, रैगिंग क्या होता है और रैगिंग में शामिल होने वाले छात्रों के साथ क्या होता है, मतलब। तो दोस्तों, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विजयन में टोटल 8 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वेदा, डिपार्टमेंट ऑफ साहित्य, डिपार्टमेंट ऑफ वैदिक दर्शन, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, धर्मशास्त्र, मीमांसा, हमको लगा हिमांशु लिखा है, हिमांशा और डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरण, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष, डिपार्टमेंट ऑफ धर्म ज्ञान, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्ध दर्शन, मतलब टोटल डिपार्टमेंट ऑफ धर्मागम, डिपार्टमेंट ऑफ धर्मागम। ठीक है यार, संस्कृत मैनेज करिए थोड़ा सा। ठीक है। अब तो दोस्तों, ये है हमारा पूरा डिपार्टमेंट। हम लोग अभी वहाँ पे थे, 8 डिपार्टमेंट के बारे में बताया और हम आपको इधर दिखाने वाले हैं। BHU की जो सारी इमारतें हैं लगभग सेम ही हैं, कोई ज़्यादा ये ब्लॉग फॉलो करिए आराम। तो हम आगे आएंगे। आपको सारी चीज़ें दिखाते दिखाते मैं ये बताना भूल गया कि इसका जो पेपर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोसीजर होता है, सब हम वहाँ पे एक बैठे हुए छात्र हैं उनसे बात करने वाले हैं कि मतलब इसका कितना कट ऑफ है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एकदम बेशर्मों की तरह बातें करेंगे और इसको बेहद ही एजुकेशनल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बनाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग के नाम से। हम उस पर ट्रेलर और प्रोमो डालते हैं, फिर यूट्यूब पे पूरा वीडियो डालते हैं। 40 मिनट के वीडियो का उस पर ट्रेलर डालते हैं, इस पे पूरा वीडियो डालते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फॉलो करिएगा।
अब यहाँ से देखते हैं कैसा दिखेगा। मतलब आप हमको देख रहे हैं, एक खूबसूरत इस इमारत को देखिए। मतलब आलीशान इमारत जिसका खुद का अपना सब कुछ है, मतलब खुद की फंडिंग है, खुद रिसर्च कराते हैं, यूजी पीजी नेट जेआरएफ प्रोफेसर सब कुछ आप यहाँ पे बन सकते हैं इसके सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए। तो ये रहा पूरा। हम एक बार पीछे चलें क्या उधर? हाँ। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये हमारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। इसको हम लोगों ने दिखा दिया था। इस दरवाजे से निकलते ही दूसरा दरवाज़ा बगल में जो दिया, रोड क्रॉस करते ही, वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बहुत अच्छे से दिखा दिया था। और हम लोग विजुअल आर्ट भी तो दिखाए हैं, ये जो पीछे वाली फैकल्टी हाँ, है। मतलब देखिए ये कंपार्टमेंट एसवीडीवी का है। एसवीडीवी के बगल में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, वो भी दिखा दिया। एसवीडीवी के पीछे फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है, वो भी दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ से कैसा दिखता है ये। एक बार रोटेट करेंगे अच्छे से, और रोटेट करते करते आप फिर से मेरे से टकरा जाते हैं। तो मेरे से टकराएंगे तो मैं आपको बता दूं कि हम इस समय पीछे आए हैं। पीछे मतलब पीछे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी पीछे आए हैं। तो मुंह धो लेते हैं यार कम से कम। इस तरह की पानी की टंकी टोटी कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी रोड के किनारे, फैकल्टी में, गार्डन में। नहा धो करके नहीं आएंगे तो यही करेंगे ना ब्लॉग में, मुंह भी धोने लगेंगे। कुछ लोग को बेकार भी लगेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, बीएचओ के सारे पेड़ सूख के गिर रहे हैं, ये भी सूख गया है। बट इसकी तो एज नहीं हुई है यार, ये तो बहुत कम एज का लग रहा है पेड़। कम एज का लग रहा ना? कोई तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, केमिकल रिएक्शन या कुछ भी। कोरोना नहीं हो गया इसको? नहीं। ये पीछे का रास्ता है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे कोई पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहा है। और ये सब क्लासेस है ना? हाँ, ये सब क्लासेस है। ये विजुअल आर्ट्स फैकल्टी है, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। और चलेंगे हम लोग, अब बात करेंगे कि यहीं के फैकल्टी के एक छात्र से। और मुंह धोया हुआ हूँ, मुंह पोछा भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको। लेकिन ऑड क्यों लगेगा, आप भी तो मुंह धोते होंगे, तो ठीक है। आप देखिएगा, मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ व्याकरण विभाग के पास अभी हूँ, और मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ एक छात्र से। छात्र का मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और पूछूंगा उनसे कि इसमें एडमिशन मिलता कैसे है। एक बिरला की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, मुझे आज पहली बार पता चला है, और मैं 3-4 सालों से बीएचयू में हूँ फिर भी। तो चलते चलते देखेंगे और बात करते हैं उनसे कि कैसी फैकल्टी है, किस तरीके के लोग यहाँ पढ़ते हैं, और हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। तो चलते चलते देख रहे हैं, एकदम देसी माहौल है यहाँ का। सारी चीज़ें एकदम खूबसूरत बनाई गई है। मैं आज मतलब ये बगल में रोड एमपी थिएटर जाने का रोड है, बगल में डीआरडीओ का हॉस्पिटल भी बना है। ये है बिल्डिंग हमारा। बिल्डिंग बीएचयू के सब ढक जाते हैं आगे से, इसलिए क्योंकि पूरा पेड़ वेड़, इतना ढेर सारी हरियाली लगी हुई है इस चीज़ों के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक लोगों से, इनसे नहीं बात करेंगे इन्हीं से कर लिया जाए। ये लगातार बोलते हैं, ये बेचारे हाथ जोड़ के खड़ा है,
एक इनको यहाँ पे नाम तक नहीं, इनके नाम पे बिरला हॉस्टल दे दिया गया, लेकिन इनको कोई नाम नहीं दिया गया। इनको नाम दिया गया तभी तो बिरला है ये। बिरला है, लेकिन इस पे कहीं लिखा जाना चाहिए। पता है, मैं यहाँ पे 3 सालों से पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पे। तो दोस्तों, बिरला, राजा बिरला की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं और हमें मिले हैं भाई साहब। भाई साहब अपना नाम बताइए। मैं अरुणन त्रिपाठी। अरुणन त्रिपाठी जी। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? अच्छा, यूपी से ही हैं आप? जी जी बिल्कुल। गोरखपुर, क्या उसको हम लोग योगी की भूमि बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन योगी जी तो उत्तराखंड के थे। नहीं, बात यह है कि जन्मभूमि अलग है और कर्मभूमि अलग है, तो योगी जी की कर्मभूमि है गोरखपुर। कर्मभूमि है जी। और उनको लोग उत्तराखंड में भी बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन उत्तराखंड में भी रहिए, कुछ दिन यूपी में। जैसे होता है कि लक्ष्मण जी कह के गए हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अच्छा। कोई कहीं भी हो लेकिन अपनी मातृभूमि पे जरूर आता है, इसलिए उत्तराखंड वाले उन्हें बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे भी, यहाँ के भी सीएम बन जाइए, वहाँ के भी सीएम बन जाइए। सीएम बनने के लिए नहीं बुला रहे हैं लोग, अपने राज्य में आने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के जितने भी ऋषि मुनि हैं जी, वो उनको इसी तरीके से देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर भी संभालिए, इधर भी संभालिए, सब मैनेज है जी। तो ये जिस फैकल्टी के सामने हम लोग बैठे हैं दोस्तों, एक आप जैसे कि उधर भी संभालिए और इधर भी संभालिए, आप एक बार में एक ही कोर्स कर सकते हैं, ना कि दूसरा। हाँ, न कि दूसरा, लेकिन पब्लिक डिमांड है ये। हो सकता है माता पिता ही सोचते हैं मेरा लड़का आईएएस भी बन जाए, कलेक्टर भी बन जाए, जज भी बन जाए, लेकिन लड़का एक ही चीज़ बन सकता है ना, एक ही चीज़ बन सकता है। तो ऐसी बात है कि हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे हैं। अच्छा, ऐसे ये धर्म, विद्या, संकाय और विजयन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। वहाँ जो आखिरी शब्द लिखे हुए हैं संकाय और इंग्लिश में विजयन, मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे? विज्ञान है वो, विजयन नहीं लिखा हुआ है। विज्ञान, हाँ, उसकी स्पेलिंग गलत है, GYANU होना चाहिए, AN होना चाहिए। अच्छा, स्पेलिंग गलत है। हाँ, मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो IMS BHU मतलब फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस बाहर लिखा हुआ है और अंदर लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जी साइंस। बिल्कुल। तो लड़के कंफ्यूज होकर के हमसे बोलते हैं कि सर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस का वीडियो दिखाइए। तो मैं उनको क्या दिखाऊं? बाहर फैकल्टी लिखा हुआ है, अंदर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इमारत एक ही है, जगह एक ही है। अब इसमें BHU की नाकामयाबी ये सब हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव कराना चाहिए जिससे एडवांस चीज़ें जोड़ें इसमें। अच्छा, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं? UG PG नेट JRF? जी बिल्कुल। PhD मतलब नेट JRF PhD हो गया आपका। UG के लिए यहाँ पे टोटल 8 डिपार्टमेंट है। UG PG के लिए सभी के लिए 8 डिपार्टमेंट। 8 डिपार्टमेंट है। और इसका कोई अपना हॉस्टल है इस फैकल्टी का? जी, रुइया हॉस्टल है। रुइया जो लक्ष्मण गेस्ट हाउस के बगल में, जस्ट बगल में। हाँ। और उसके बगल में रुइया मेडिकल है। हाँ। अच्छा, रुइया मेडिकल और SBDB में लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रुइया संस्कृत ब्लॉक है और वो रुइया मेडिकल ब्लॉक है। मेडिकल ब्लॉक है और वो संस्कृत, मतलब SBDB में सारे संस्कृत वाले ही लोग रहते हैं और किसी फैकल्टी के लोग नहीं रखे जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ से? मैं अभी PhD के लिए इनरोल्ड हैं अभी आप। आपके कई प्रोफेसर, मतलब सॉरी, आपके सीनियर्स शायद हो सकते हैं PhD में जी। याद नहीं आ रहा है, एक गोरे से हैं, शुक्ला नाम है उनका, क्या नाम है? देखा जाएगा उसको। वो बात है। आप यहाँ से UG किए थे यहाँ से? जी बिल्कुल। आप यहाँ से UG PG जी, और यहाँ से इनरोल्ड हुए हैं अब रिसर्च के होने वाला हूँ। अभी रिजल्ट नहीं आया है, इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू हो चुका है, मतलब आपने JRF क्वालिफाई कर लिया था? JRF नहीं, नेट क्वालिफाई किया था। नेट क्वालिफाई करने के बाद भी रिसर्च में इनरोल्ड हो जाता है यहाँ पे? जी बिल्कुल। प्रोफेसर जो चाहे वो कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोफेसर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए परफेक्टली JRF चाहिए होता है ना? हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि JRF वाले ही रिसर्च करेंगे, नेट वाले भी कर सकते हैं। नेट वाले भी रिसर्च कर सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रावधान है ये। जी। तो मतलब ऐसी। अच्छा, जब आप आए थे तो कौन सा सन था जब UG में आप आए थे? 2015 में आप आए थे जी। क्या कट ऑफ रहा होगा उस समय? कट ऑफ तो 200 प्लस था। 200 प्लस? 450 का पेपर होता है? नहीं, 300 का। 100 क्वेश्चन आते होंगे जी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का माइनस मार्किंग भी होता है। तो मतलब 300 में से 200 नंबर लाने वालों का हो जाता है कि 150 नंबर भी लाएंगे तो हो जाएगा? नहीं, कम ही चांस है। जैसे कैटेगरी वहाँ बनती है कि कट ऑफ, हम तो जनरल में फाइट करके आए हैं, जनरल में मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा, टोटल कितनी सीट है सर इसमें? लगभग 180 180 सीट है। UG में 180 सीट है। अब
ये बताइए कि 180 को 180 हॉस्टल है? नहीं। कितने हॉस्टल होंगे इसमें? एक डिपार्टमेंट से 7 लोगों को मिलता है। 7 लोगों को मिलता है। और मास्टर्स में एक डिपार्टमेंट में कितनी सीटें होती होंगी यहाँ पे? हॉस्टल की नहीं, हॉस्टल की एडमिशन की। यहाँ एडमिशन में वही लगभग 100 के करीब। 100 मतलब एक डिपार्टमेंट में 100 लोग नहीं, इनरोल एक होते डिपार्टमेंट हैं? नहीं, पूरे डिपार्टमेंट का 100 लोग। पूरे डिपार्टमेंट में 100 लोग, मतलब 8 डिपार्टमेंट मिला करके 100 लोग का एडमिशन हो जाता है। हाँ जी। पढ़ते हैं 180 लोग। हाँ यूजी में जी। 80 लोग छूट जाते होंगे जी। कोई बीएड करने चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, किसी की नौकरी लग जाती है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद मास्टर्स करेंगे। मास्टर्स के बाद आप रिसर्च करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर्स किए होंगे हाँ। उस सब्जेक्ट से आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एलुमनाई की बात करें सर, हाँ। कि यहाँ के एलुमनाई मतलब कि कोई एक ऐसा नाम लीजिए, जैसे हम बिरला का नाम लिए ना, तो अब यहाँ के एलुमनाई नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य करवाए हैं, इनके वजह से आर्ट्स फैकल्टी बना, बता रहे हैं, इनके नाम पे बिरला हॉस्टल बना। यहाँ की कोई ऐसे एलुमनाई जो यहाँ के तमाम एलुमनाई विश्वनाथ भट्टाचार्य जी हैं, अभी जीवित हैं। उनके नाम से तमाम पद्मश्री से अवार्ड भी हैं वो, और तमाम मतलब कि उनकी किताबें हैं प्रकाशित। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अच्छा। अभी हाल ही में उनका डेथ हुआ है। उनको भी पद्मश्री से पुरस्कृत हैं। अच्छा जी। पद्मश्री बहुत ज़्यादा लोगों को बीएचयू में मिला है। बीएचयू में मिला है, और इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा लोगों को मिला है, ऐसा मान सकते हैं। और मालवीय जी को भारत रत्न मिला था। जी जी। तो 2015 में। अच्छा, मैं अगर जैसे बोलूँ कि जैसे हमारे आर्ट्स फैकल्टी में जी। अंदर पढ़ाई होती है, लगभग 50-60 कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के, ढेर सारी चीज़ें हैं। फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। मतलब इसमें धर्म विद्या संकाय या फिर ऐसा सुन करके लग रहा है कि अंदर क्या मतलब पूजा पाठ वाली सारी चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी? नहीं, इसमें ट्रेडिशनल जो कोर्स होते हैं वो पढ़ाई जाती हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ाई जाते हैं। व्याकरण हुआ, साहित्य हुआ, ज्योतिष हुआ, वेद हुआ, यहाँ ऐसी पढ़ाई। अच्छा, हमसे लोग पूछते हैं भैया कि हमको साहित्य सीखना है। साहित्य, कुछ लोग मतलब नए नए ज़माने के लड़के साहित्य का मतलब जो गज़ल वजल नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें तगड़ी तगड़ी मारना, उनको वो साहित्य बोलते हैं। तो इसके लिए उनको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए? यहाँ लेना चाहिए या फिर हिंदी डिपार्टमेंट में लेना चाहिए? यहाँ लेना चाहिए। यहाँ लेना चाहिए जी। सारी पढ़ाई संस्कृत में होती है? जी बिल्कुल, हिंदी में भी पढ़ाई जाती है और संस्कृत में, जैसे बच्चे के स्तर से पढ़ाया जाता है। बच्चे के स्तर से पढ़ाया जाता है। जैसे कि आर्ट्स फैकल्टी में बहुत कम ही इंग्लिश चलता है, ज़्यादातर पूरा हिंदी ही चलता है। जब तक आप साइंस के डिपार्टमेंट जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट्स, ज्योग्राफी ले लेंगे तो उसमें इंग्लिश थोड़ा बहुत चलता है। वैसे यहाँ भी मतलब हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। संस्कृत में पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर लेवल कम है लड़के का तो उसको हिंदी में बताया जाता है। अच्छा, मैं तो आपके बाद आया इस यूनिवर्सिटी में, मैंने एक अफवाह सुनी थी, अफवाह क्या सच्चाई ही थी। ये जो हमारे अंबानी हैं, मुकेश अंबानी, इनके बेटी की शादी थी तो कुछ पंडित लोगों को बुलाया गया था। तो सुना था यहाँ से कोई पंडित गया था? जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी हैं, वो ज्योतिष विभाग के पूर्व एचओडी रह चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं इसी वर्ष। अच्छा, और वो वहाँ पे गए थे उनका शादी करवाने, बेटी का शादी करवाने? बेटी की नहीं, और उनके जजमान अभिषेक बच्चन की शादी वही करवाए हैं। आप गूगल पे मतलब सर्च करेंगे तो तमाम फोटो उनकी आ जाएगी। चंद्रमौली उपाध्याय उनका। चंद्रमौली उपाध्याय जी हैं, वो भी ऐसा मान सकते हैं एलुमनी है यहाँ के, एलुमनाई है यहाँ के, मतलब यहीं से पढ़े हुए हैं, यहीं पे पढ़ाए हैं, रिटायर हो गए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को मैंने देखा है कि जो यहाँ पे पढ़ता है लगभग यहीं पे पढ़ाने भी लगता है। हाँ, यहाँ से मतलब कि उनके नाम से और उनके पिताजी के भी नाम से गोल्ड मेडल मिलता है। अच्छा, मतलब उनके पिताजी के नाम से गोल्ड मेडल मिलता है। उनके पिताजी की क्या ख्याति रही थी? वो भी संस्कृत के ट्रेडिशनल विद्यार्थी रहे, उसके बाद में विद्वान हुए संस्कृत के, और यहीं से मतलब त्रिपाठी भी है जी। ये ट्रेडिशनल संस्कृत में जब भी सुन रहा हूँ, ट्रेडिशनल संस्कृत है क्या? मतलब ट्रेडिशनल संस्कृत मतलब जो होता है कि पूजा पाठ से संबंधित इत्यादि जो भी होते हैं, बीएचयू में 7 जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ाई जाती है। ट्रेडिशनल पढ़ाई जाती है। और मतलब हमारा क्या फ्यूचर होगा अगर हम इससे पढ़ेंगे? ज़्यादा फ्यूचर्स है, जो आर्ट में फ्यूचर है आपका वो यही यहाँ पे। मतलब लोग बोलते हैं संस्कृत से पढ़ करके आप सिर्फ विद्वान और पंडित भी नहीं, बल्कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी आपको। जी, यहाँ के तमाम कुलपति ऐसे हैं, मतलब अभी जो तमाम यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ के लोग
कुलपति बन के गए हैं, वाइस चांसलर बन के गए हैं। अच्छा, यहाँ के प्रोफेसर्स लोग जी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। यहाँ के प्रोफेसर्स हमेशा चाहते हैं कि वो किसी पोस्ट पे हो तो वीसी ही बने। जी क्या बोलना चाहते हैं आप? बिल्कुल, ये तो सबकी ख्वाहिश रहती है कि अगर प्रोफेसर बन गए हैं तो वीसी जरूर बने। वीसी जरूर बने। तो ओवरऑल रेट करना चाहें तो ये संस्कृत के लिए इंडिया में इसका क्या मतलब महत्व है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखें तो इस संकाय का क्या महत्व है? इस संकाय का अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो संस्कृत यहाँ से अच्छी कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती है। अच्छा जी, यहाँ से अच्छी संस्कृत कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती है। यहाँ से अच्छी संस्कृत और इसलिए नहीं कहीं भी मतलब संस्कृत का डिपार्टमेंट होगा तो यहाँ के लोग जरूर होंगे। अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि पूरे भारत में ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अंबानी एक बहुत ही रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया में गिने जाते हैं। हाँ, एशिया में मान सकते हैं। एशिया में भी मान सकते हैं। रिलायंस के फाउंडर और मालिक हैं। फाउंडर तो कोई और रहा, मालिक हैं। ऐसे लोगों के यहाँ शादी विवाह कराने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए यहाँ से लोग जाते हैं और काफ़ी उनको तवज्जो दिया जाता है। राम जन्मभूमि में भी गए थे लोग यहाँ से। राम जन्मभूमि में क्या मतलब काम क्या किए वहाँ पे जाकर के? वहाँ मतलब वही पूजा पाठ कराना, पूजा पाठ कराना, शिलान्यास करवाना। शिलान्यास करवाना, पूजा पाठ करवाना। मतलब काफ़ी महंगे लोग हैं आप लोग। जी, हम लोग नहीं, मतलब जो प्रोफेसर्स लोग हैं। प्रोफेसर लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे जो ए ग्रेड का क्रीम जो काम अपने इंडिया में हो रहा है वो यहाँ से लोग जा रहे हैं। और भी मतलब अगर कोई और संस्कृत फैकल्टी संकाय अगर इस तरीके का कहीं और भी इंडिया में है तो यहीं के छात्र और प्रोफेसर जाकर के वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ये बाप हुआ सबका। बिल्कुल, और बाप का भी बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं, वो यही है। वो यही है। दिखाइए एक बार पीछे। तो लगभग ये बिरला जी का मूर्ति स्टैचू लगा हुआ है। बिरला हॉस्टल हमने कवर किया था ईच एंड एवरी फैसिलिटी के साथ और लगभग इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। सारा कुछ हमने भैया से पूछा। आशा करते हैं आपका इनरोल्ड हो जाए आप अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। दोबारा मिलें आपसे। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो से विदा लेते हैं और जो भी कमेंट होगा आपका एजुकेशनल रिलेटेड कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। हम आपको कमेंट मैसेज की तरह रिप्लाई करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो त्रिपाठी भैया को यहीं छोड़ते हैं, ये पढ़ाई करें अपना, ये पढ़ाई कर रहे हैं और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।